शुगर के मरीजों को शुगर कंट्रोल करने के लिए दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, और क्यों ना दिया जाए, ये बाकी इन दो चीजों से आपकी सबसे ज्यादा शुगर कंट्रोल होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है एक्सरसाइज करें या वॉक करें। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से सबसे बेहतरीन कौन सी चीज है। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मैक्सिमम लेवल तक जो है वो नीचे लेकर आती है, या जो ज्यादा से ज्यादा आपके शुगर लेवल पे जो है वो एक अच्छा इंपैक्ट डालती है। जिसको हाई भी शुगर लेवल हो, जिसका वो अगर वो एक्सरसाइज करे तो उसको वो लो लेवल पे ले आती है। तो आज इस एक्सरसाइज के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज मुख्तलिफ तरह की होती हैं, और यहां पर अगर बात की जाए तो शुगर के मरीज में कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं, 50+ जिनकी एज है, जिनकी उम्र 40+ है, यंगस्टर्स भी अब आ रहे हैं। तो इन चीज लोगों को इस चीज का भी बड़ा इशू होता है कि मतलब मैं अगर मिसाल के रनिंग की बात करूं तो एजेड पर्सन है, हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, हमारे बड़े हैं, वो कहते हैं जी हम मतलब ज़ाहिर वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर अब वक्त के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो जो यंग बंदे का स्टेमिना होता है वो बड़ी उम्र के बंदे का नहीं होता। तो मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ तरह की जिनसे आपको बेनिफिट, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको होता है वो होता है एरोबिक एक्सरसाइज से। अब एरोबिक एक्सरसाइज होती क्या है, कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। और इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी किस्म की एक्सरसाइज आती है। एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले तो आपकी आती है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक डिफरेंट जगहों पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, डिफरेंट लोगों पे इस चीज के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उसमें ये बात सामने आई है कि कुछ लोगों का जो है वो जो ब्लड शुगर के लोग थे, जिन्होंने कुछ लोगों ने जो है वो मतलब वॉक किया, जस्ट आराम आराम से चले हैं। कुछ लोग जो है वो उन्होंने जॉगिंग किया, जो तेज भागे हैं। कुछ लोग जो है वो तेज चले हैं बस, जिसे हम लोग ब्रिस्क वॉक कहते हैं। और स्टडी से ये रिवील हुआ है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेहतरीन मस्बत नतीजे उसके बंदों के सामने आया जिन्होंने तेज चलने से जो है वो शुगर पे इंपैक्ट डाला। मतलब जिन्होंने तेज वॉक किया है उनके शुगर लेवल ज्यादा नीचे आए हैं, बजाय उनके जो तेज भागे हैं या जो स्लो स्लो चले हैं। तो इसका मतलब यह है जो ब्रिस्क वॉक है वो सबसे एक, वॉकिंग की बात की जाए उसके अंदर सबसे बेहतरीन शक्ल आपकी क्या है, ब्रिस्क वॉक है, जिसमें ना भागना है ना चलना है, बस तेज आपने चलना है, जिसको एक मिड सिचुएशन होती है आपकी। तो एरोबिक के अंदर सबसे बेहतरीन आपकी ये ब्रिस्क वॉकिंग है। इसके अलावा एरोबिक के अंदर आपकी साइकिलिंग भी आ जाती है। अगर आपके पास कोई मार्केट से अवेलेबल होती है छोटी सी, घर में आप किसी भी एक साइड पे रख सकते हैं उसको, उसके ऊपर बैठ के जो है वो आधा घंटा सुबह करें, आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा रात को करें आराम से। तो वो बहुत आसान है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। या अगर आप यंग हैं, आपके पास वैसे कुछ फिजिकली साइकिल पड़ी हुई है, तो वैसे उस साइकिल को आप लोग चलाया करें। आप लोग पार्क का राउंड लगाने चले गए, या वैसे जो है वो अपने जहां पे भी आप रहते हैं एरिया का राउंड लगा के आप लोग आ जाए, तो साइकिलिंग किया करें। साइकिलिंग से आपके जो है वो ब्लड शुगर लेवल कम होते हैं। इससे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर, मजीद आपकी मजबूत होती है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपकी टांगे मजबूत होती हैं। जिनकी टांगे वीक हैं, जो जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए बड़ी फायदेमंद है। आपके दिल के लिए बड़ी फायदेमंद है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ये फैट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट, जिसम के अंदर जो फैट होता है, ये वो कम करती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा जो स्विमिंग है आपकी, अगर आप में से किसी को स्विमिंग आती है तो स्विमिंग बहुत जबरदस्त है, एक एरोबिक एक्सरसाइज है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा टेबल आपका जो टेनिस होता है आपका, टेनिस से भी आपको जो है वो वजन कम होता है। या स्टेयर्स क्लाइंबिंग, आपके घर में अगर किसी को कोई यंगस्टर्स हैं जो आराम से चढ़ सकते हो, तो सकते हो कि घर में सीढ़ियां हैं, मतलब ज्यादा सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों के ऊपर कोई 10 मिनट खाली ऊपर चढ़े और उतरे सिर्फ 10 मिनट, वही चीज आपके ब्लड शुगर लेवल को अच्छा खासा डाउन कर देगी। मिसाल के तौर पे आपका ब्लड शुगर लेवल 180 है, तो आप 10 मिनट सीढ़ियां चढ़ते हैं और उतरते हैं, तो 180 से डायरेक्ट वो आपको 130 135 पे ले आएगी। ये इतनी बेनिफिशियल है क्लाइंबिंग। सो क्लाइंबिंग अगर आप इजीली कर सकते हैं तो सीढ़ियां चढ़ा करें और सीढ़ियां उतरा करें, सीढ़ियां चढ़ा करें, सीढ़ियां उतरा करें। तो ये आपकी थी कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को जल्द ही कंट्रोल करती हैं, और हाई भी होगा ब्लड शुगर लेवल तो उसको नॉर्मल साइड पे ले आएंगी। दूसरी इसमें क्या है, दूसरी जो है वो हमारे पास आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब आप 30 से ऊपर की एज के हो जाते हैं तो हर साल आपकी बॉडी के जो मसल मैस है उनमें कमी आने लग जाती है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तब आपकी जो मसल मैस है ये कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे पूरी बॉडी के। फिर जब अपने बुढ़ापे में जाते हैं तो अक्सर का आपने देखा होगा बुजुर्गों के जो है ना वो मसल्स बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। वो यही वजह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके मसल मैस जो है
वो वीक होते जाते हैं, उनका कोई ना कोई हिस्सा एक खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब यह है कि वजन उठाना। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो लॉस नहीं होते, आपके मसल्स की मजीद जो है वो ग्रोथ होती रहती है, और फिर बड़ी उम्र में जाकर आपके जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा लॉस नहीं होते, और आप एक हेल्दी मसल्स, हेल्दी जिस्म के साथ अपनी जो है वो बुढ़ापे को भी गुजारते हैं। दूसरा, इसका फायदा क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर? डायबिटीज के पेशेंट्स वैसे ही बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, हाथ पांव उनके टांगे वीक हो जाती हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो उनका बुरा असर इंपैक्ट होता है कमजोरी का, इनकी थाइस के ऊपर होता है या इनके बाजों के ऊपर होता है, ये दोनों वीक हो जाती हैं। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर, तो स्ट्रेंथ आएगी, कमजोरी दूर होगी। जब उसके अलावा आपकी बॉडी के जो मसल्स खत्म हो चुके हैं, आपके मसल्स रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, मसल्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी जो बॉडी ज्यादा अच्छी स्टेट में आ जाएगी, आपकी प्रॉपर एक शेप बन जाएगी बॉडी की। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके शुगर लेवल बहुत जल्द कंट्रोल होते हैं। इवन के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप साथ रखते हैं, आप शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, आप डायबिटीज को इससे रिवर्स भी कर सकते हैं। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी जो है वो नेसेसरी फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अगर आप यंगस्टर्स हैं फिर इसको किया करें। अगर आप मतलब बूढ़े हैं, आप कहते हैं जिम में नहीं जा सकता, मेरी उम्र इतनी नहीं है, तो बाजार से जो है मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट मिलते हैं, लाइक डंबल्स हो गए, आपके रॉड हो गए, हल्के किस्म के, तो लाइट वेट भी होते हैं, आप लोग वो परचेज करके दो तीन आप लोग वो घर में रख सकते हैं, अपने अपने किसी रूम में रख सकते हैं, और रूम के अंदर बैठकर ही आप जो है वो उनके जरिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने जो भी इसकी मूवमेंट करनी है पकड़ के आप लोगों ने ऐसे ऐसे करना है, जो भी आपने ट्रेनिंग करनी है आपने ऐसे ऐसे पकड़ के करनी है, या जैसे आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल आप देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखकर आप उसके साथ साथ वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो थोड़े से बड़ी उम्र के हजरात हैं तो उनको बहुत फायदा देगी, वो अपना फ्रेश फील करेंगे अपनी बॉडी को, आप अपने एनर्जेटिक फील करेंगे, आप अपना शुगर लेवल कम होता अपनी आंखों से खुद देखेंगे, आप दिन ब दिन आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिगेन होने लग जाएंगे, आपके शुगर लेवल कंट्रोल होने लग जाएंगे, आप खुद इन चीजों को अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये जो सबसे बेहतरीन कुछ एक्सरसाइजेस थी जो डायबिटिक पेशेंट्स को करनी चाहिए हर हाल में। जो यंगस्टर्स हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, या जो मेरे से भी छोटी उम्र के लोग हैं, क्योंकि हमारी एज में अब डायबिटीज बहुत कॉमन हो चुकी है, वो वॉक शॉक पे कम ध्यान दें, जिम पे ज्यादा ध्यान दें, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, अपनी अपनी वॉक अपनी दूसरी उम्र के लिए बचा कर रखें, बड़ी एज के लिए अपनी बॉडी को फिट करें, और अपना जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे उतनी जल्दी आपकी शुगर रिवर्स होगी, और आप डायबिटीज को आपके जिस्म से खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब है वेल कंट्रोल्ड, और सारी जिंदगी अगर आप उस रूटीन पर रहेंगे तो आपको सारी जिंदगी जो है विदाउट मेडिसिन ऐसे ही चलते रहेंगे। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या आपकी जो एरोबिक एक्सरसाइजेज है वो जरूर किया करें। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।